जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, दृष्टि आईएएस का हम लोग 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने 1 से 10 तक कब करवा दिया। गाइस, 1 से 8 प्रैक्टिस सेट तक हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप जाके पेड हमारा जो ग्रुप है उसमें सब कुछ अपलोडेड है। 1 से लेके 8 तक वहाँ अपलोडेड है। ये जो है 9, 10 बीच में एक्चुअली हमें मिला नहीं है, हमें 11 से मिला है और 11 से लेके आपको जो है 14 तक हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। यानी कि बैक टू बैक अभी 3 सेट और भी आएंगे इसके अलावा। तो 11 से 14 तक ये सेट कंप्लीट करवाई जाएगी। इस सेट का जो कट ऑफ है देखिए 102 नंबर रखा गया है, क्योंकि सेट टफ है इसलिए 102 नंबर इसका कट ऑफ रखा गया। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो 110 कट ऑफ अपने पार किया नहीं किया कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगने वीडियो शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सेट नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन यहाँ सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं बोल रहा है, कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु जो है 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक से अधिक धातुओं का मिश्रण से बना होता है। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा उनके घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को एक मिश्रण ही माना जाता है, क्योंकि यह घटक जो है घटकों के गुण को दर्शाता है। और इसका संरचना जो है, ध्यान दीजिएगा, पीतल इसमें लगभग 30% होता है, जस्ता 70% होता है, तांबे का भी मिश्रण इसमें होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, नंबर 2 में बोला जा रहा है कोलाइड और उसके प्रकारों के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित नहीं की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जेल, शेविंग क्रीम, ये गड़बड़ है। देखिए, जेल जो है ना, जेल का जो एग्जांपल बात कर ले तो जेली हो जाएगा, चीज़ हो जाएगा, बटर हो जाएगा, ये जेल का एग्जांपल्स हो जाएंगे। अच्छे, ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए, 35+ यहाँ पे पीडीएफ्स अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708351194 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600+ साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 नंबर, रसायन शास्त्र के जनक कौन है। रसायन शास्त्र के जनक देखिए एंटोनी एल लुवेसियर को माना जाता है, तो हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, परमाणु त्रिज्या को डैश में मापा जाता है। देखिए, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, तो सी यहाँ पे क्या होगा हमारा सही हो जाता है। नंबर 5, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का मुख्यालय कहाँ है। गाइज, इसका मुख्यालय जो है अमेरिका में है, तो डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से अधातु तत्व है। देखिए, इसमें अधातु तत्व की अगर हम बात कर लें, देखिए आवर्त सारणी में दाएं ओर से स्थित तत्वों की अगर बात करें, देखिए इसमें अधातु गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। अधातुओं का रंग मंद हो सकता है, वे धातुओं की तरह चमकदार नहीं होते हैं। अधातु को आघात से आकार नहीं दिया सकता है, वे आघात से टूट जाते हैं। हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ये सब जो है ना धातु के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हो जाएगा 1 से अधिक। नंबर 7 देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग। देखिए, इसका योग जो है अपरिवर्तित रहता है, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने परमाणु में नाभिक की खोज की। देखिए, परमाणु में नाभिक की खोज करने की बात कर ले किसने करी, तो देखिए इसकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, औषधि या होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, औषधि यानी कि ड्रग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं कथन की बात हो रही है। देखिए, सभी औषध दवाएं होती हैं, ये गड़बड़ बात है, बिल्कुल सही। सारे ड्रग्स यानी सारी औषधियाँ दवाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज भी डिवाइड होता है इसमें। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा
स्नायविक रूप से सक्रिय औषधि है। तो स्नायविक रूप से सक्रिय औषधि देखिए प्रशांतक हो जाएगा, ठीक है, जो जिसको हम लोग ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, और दर्द निवारक या फिर पीड़ाहारी बोलते हैं, जिसको एनाल्जेसिक जिसको बोलते हैं हम लोग, ये दोनों हो जाएगा। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले उपयोग किया गया कृत्रिम मधुरक है। सबसे पहले यूज़ किया गया कृत्रिम मधुरक की बात करें तो ये हो जाएगा सैक्रीन, ए हमारा करेक्ट होगा। नंबर 12 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति ऑक्सीकारक नहीं है। इनमें से जो प्रति ऑक्सीकारक नहीं है उसकी बात करनी है। देखिए ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, ये प्रति ऑक्सीकारक नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, निम्नलिखित से कौन सा या कौन से कृत्रिम बहुलक है। देखिए गाइस, इसमें कृत्रिम बहुलक की बात कर ले तो कृत्रिम बहुलक देखिए ब्यूना एस इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाता है। नंबर 14, रबर का वल्नीकरण। देखिए रबर का जो वल्नीकरण होता है इसे कठोर बना देता है रबर को, ठीक है। जब रबर में वल्नीकरण जब किया जाता है तो फिर वो कठोर बनाता है रबर को। तो हमारा सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड नहीं है। इनमें से जो मोनोसेकेराइड नहीं की बात कर लें वो देखिए स्टार्च मोनोसेकेराइड नहीं हो जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। इनमें से जो क्षारीय मृदा धातु नहीं है वो देखिए एल्यूमिनियम जो है इसमें क्षारीय मृदा धातु के रूप में नहीं होगा, तो सी करेक्ट हो जाता है। नंबर 17, औद्योगिक स्तर पे डैश के निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो यूज़ किया जाता है वो है अमोनिया का, ठीक है ना। सी सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तत्व हैलोजन समूह से संबंधित है। देखिए हैलोजन समूह से अगर संबंधित बात करें, देखिए फ्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, एस्ट्रोटीन हो जाएगा, है ना। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 19, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें सही कथन नहीं की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ऋणायन अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऋणायन का आकार जनक परमाणु के आकार से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20, स्थिर ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा अर्थात मोल की संख्या का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे इस रूप में जाना जाता है, देखिए इसे जो है ना बॉयल के नियम के रूप में जाना जाता है। तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 21, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि के विकास हेतु निजी कंपनियों के साथ 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन से इस योजना के समक्ष विद्यमान चुनौती नहीं है। देखिए समक्ष जो विद्यमान चुनौती नहीं की बात कर ले वो है देखिए मृदा का अपक्षय, ये विद्यमान चुनौती नहीं है। तो हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सेवाओं हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन यानी कि DFPDS नियम 2021 जारी किया है। निम्नलिखित से कौन सा या कौन से DFPDS नियम 2021 का अंग नहीं है। देखिए अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 सितंबर 2021 को राजस्व अधिप्राप्ति के लिए सशस्त्र बलों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन को मंजूरी प्रदान की थी और इस सुरक्षा संरचना में सुदृढ़ करने हेतु रक्षा सुधारों के मार्ग को एक अगला बड़ा कदम के रूप में यहाँ पे बता दिया गया। क्षेत्रीय टुकड़ों का वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण, परिचालन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना, व्यापार सुगमता और सेवाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देना, सूक्ष्म पदाधिकारियों के लिए 2 गुना सामान्य वृद्धि। तो यहाँ पे जो हमारा अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए एकदम सही बात हो जाएगा। आवश्यक आधार पर सेवाओं के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारियों पर प्रत्योजन किए जाना, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, कॉर्बी आंगलोंग समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता है। निम्नलिखित में से कौन इन तीनों पक्षों में से एक नहीं है। इन तीनों पक्षों में से एक जो नहीं है वो है देखिए कॉर्बी आंगलोंग स्वायत्त
परिषद, ये एक नहीं है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24, हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है देखिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 स्टार रेटिंग इसको मिली है, ठीक है। 25, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग हेतु उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान 13 क्षेत्रों के लिए घोषित पीएलआई योजना का अंग है, जिसमें कितनी राशि का परिव्यय शामिल है? इसमें जो परिव्यय की बात कर ले, देखिए ये 1.97 लाख करोड़ का परिव्यय जो है इसमें शामिल है, तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 26, पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए पहले आत्मनिर्भर भारत कॉरिडोर का जो उद्घाटन है, अगर इसकी हम बात कर लें तो ये देखिए थाईलैंड में किया गया है, ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27, 3 सितंबर 2021 को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की डैश बैठक संपन्न हुई। कौन से नंबर की इनकी बैठक हुई थी? तो देखिए इनकी ये बैठक जो है ना 24वें नंबर की हुई थी, यानी 24वीं बैठक संयुक्त हुई है, डी करेक्ट हो जाएगा। 28, हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ खोला गया है? गाइस देखिए इसको जो है ना हैदराबाद में खोला गया है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 29, निम्नलिखित हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD की शुरुआत की है? देखिए इसका हाल ही में शुरुआत जो है ये हुआ है अमेरिका के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, बी सही हो जाएगा। 30 नंबर, भारत ऑस्ट्रेलिया प्रथम 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी? देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहला बार 2+2 वार्ता जो है ये न्यू दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइज को किया गया था। ध्यान दीजिएगा 11 सितंबर 2021 को इसका आयोजन हुआ था। 31, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? गाइस इसके विषय की बात कर लें तो इसका विषय था ब्रिक्स 15 निरंतरता समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 32, देखिए निम्नलिखित से किस एरोस्पेस संगठन ने रेक्स MK2 का अनावरण किया है? देखिए इसका अनावरण किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 33 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन लद्दाख का राज्य पक्षी है? लद्दाख का राजकीय पक्षी की अगर हम बात कर ले कौन है, तो इसका देखिए काला गर्दन वाला सारस जो है लद्दाख का राजकीय पक्षी है, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 34, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी किया है, जो पूरे देश में रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन क्षेत्र को दर्शाता है। इस हवाई क्षेत्र के मानचित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ सही कथन की बात करें जो नहीं है, देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको जारी किया, भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी करने के बाद जो पूरे देश में रेड जोन, येलो जोन इन्होंने दर्शाया है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह नागरिक ड्रोन ऑपरेटर को जो है सीमांकित प्रतिबंध उड़ान यानी कि नो फ्लाई जोन की जांच करने की अनुमति देगा, और यह उन्हें उड़ान भरने से पहले कुछ औपचारिकताओं से गुजारेगा, ठीक है। ग्रीन जोन में क्या हो जाएगा, यह 400 फीट तक हवाई क्षेत्र है जिसे लाल या पीले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है, और एक हवाई अड्डे का परिचालन परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच स्थित क्षेत्र से 200 फीट के ऊपर ऊंचाई तक ही किया जा सकता है। येलो जोन में यह एक निर्दिष्ट, ग्रीन जोन में 400 फीट से ऊपर का हवाई क्षेत्र है, और एक हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच स्थित ये 200 फीट से ऊपर तक के हवाई अड्डे की परिस्थित सतह पे ये नियंत्रण किया जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे सही हैं, ठीक है। 35, सितंबर 2021 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 इस सूचकांक का डैश संस्करण है? देखिए इस सूचकांक का इसकी बात कर ले तो ये देखिए तीसरा संस्करण ये हो जाएगा, ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 36, देखिए क्या बोल रहा है, 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA
का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी भी की कि अंतरिक्ष सुधार के लिए सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा ISPA का स्तंभ नहीं है? देखिए इसमें ISPA का स्तंभ की बात कर ले जो नहीं है, देखिए इसमें वैश्विक संबंध निर्माण का दिशा में काम करना, ये इसका जो है उसके स्तंभों में से एक नहीं है, तो हमारा C करेक्ट हो जाएगा। 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन ऐप कब लॉन्च किया गया? देखिए जल जीवन मिशन ऐप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2021 को, तो बी हमारा करेक्ट होगा। 38, निम्नलिखित से किसे देश के 11वें महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? देश के 11वें महारत्न का दर्जा जो है देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC को दिया गया है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 39, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण QES के परिणाम जारी किए हैं। निम्नलिखित से कौन सा सर्वेक्षण का परिणाम नहीं है? देखिए इसमें सर्वेक्षण का परिणाम की बात कर रहे हो, देखिए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण में ऑल इंडिया क्वारेंटल असिस्टेबिलिटी जो है यहाँ पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत ये जारी होता है, और पहली तिमाही के तहत त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण की परिणाम जारी है, और श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा पहली तिमाही के लिए तिमाही रोजगार जो है परिणाम जारी किया है, जिसमें वर्ष 2013-14 छठी आर्थिक जनगणना के आधार पर अप्रैल 2021 में आंकड़े चरम कोविड-19 महीने के दौरान 9 क्षेत्रों से रोजगार 29% की वृद्धि यहाँ पे हुई थी, और इस दौरान महिला कारीगरों की हिस्सेदारी में गिरावट आई थी। ठीक है, 9 क्षेत्रों में 7 क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि देखी गई, जबकि केवल 2 क्षेत्र व्यापार और आवास में जो है रोजगार के आंकड़े में गिरावट देखी गई। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर E हो जाता है। ठीक है, चलिए 40 देखते हैं क्या है। देखिए वस्त्र मंत्रालय ने 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रेंटिस PM मित्र पार्कों की स्थापना की। अधिसूचना ये कब जारी की गई? देखिए इसकी अधिसूचना की हम बात कर ले तो ये 21 अक्टूबर 2021 को जारी की गई है, तो हमारा A वाला सही हो जाएगा। 41, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? देखिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है ये दिया गया है, अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलन को असमर्थित ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एस्टिमेटिक ऑर्गेनाइजलिस्टिक के लिए दिया गया है। ठीक है, तो बेंजामिन लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड डेविड मैकमिलन हो जाएगा। ठीक, ई हो जाएगा हमारा एक से अधिक। 42, निम्नलिखित से किस एजेंसी ने भारत के सॉवरेन क्रेडिट कार्ड रेटिंग आउटलुक को बदल दिया है? तो इसको बदला है देखिए मूडीज इन्वेस्ट सर्विसेज ने, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 43, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CICA की छठी मंत्री स्तरीय बैठक 2021 का आयोजित की हुई थी। तो इसका आयोजन हुआ था गाइज, अगर हम बात कर ले तो देखिए नूर सुल्तान में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कजाकिस्तान का ये देश है नूर सुल्तान, यहीं पे इसका ऑर्गेनाइज इसको किया गया था। 44, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा निम्नलिखित से किस क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए पहले लूसी मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो देखिए ये लोग पता लगाएंगे बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है इसको खगोलीय इकाई हम लोग कहते हैं, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, नेफ्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। देखिए नेफ्रोस्कोप का जो इस्तेमाल होता है ये बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग की माप के लिए किया जाता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित से किस उपकरण में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? देखिए ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है माइक्रोफोन के जरिए होता है, तो बी सही हो जाता है। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित से किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? गाइज ये कहा है ब्रह्मगुप्त ने। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 49, निम्न श्यानता वाला द्रव प्रवाह करता है। देखिए निम्न श्यानता वाला जो द्रव है ये अगर हम बात कर ले इसकी प्रवाहता जो है तो इसकी देखिए सरलता से प्रवाह ये करता है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित से किसमें प्रकाश को
गति सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की गति सबसे कम होती है? सबसे कम प्रकाश की गति देखिए हीरे में होगी, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 51। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक प्रतिबिंब पिछले प्रतिबिंब की तुलना में धुंधला होता जाता है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। 52। फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? देखिए, फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री सेल्सियस का जो मान की अगर हम बात कर लें, ये हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी करेक्ट हो जाएगा। 53। पराबैंगनी प्रकाश की खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज की गई देखिए जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा। सी सही हो जाएगा। 54। निम्नलिखित से कौन सा ध्वनि तरंग का मुख्य विशेषता है? देखिए, ध्वनि तरंग की जो मुख्य विशेषता की बात कर लें, इसकी होती है मुख्य विशेषता द्रव्यमान इसका, ठीक है, जो मास कहलाता है। ठीक है। 55। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और प्रवेक्षक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं वो लगभग 16.5 मीटर के आसपास होना चाहिए, 16.5 मीटर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56 नंबर। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक की बात करें, ओम मीटर हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 57। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए, एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, तो हमारा सी सही हो जाता है। 58 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन अर्धचालक नहीं है? देखिए, इसमें अर्धचालक की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो एक पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह आसानी से करता है सुचालक कंडक्टर कहलाता है, और जो पदार्थ विद्युत का प्रवाह नहीं करता उसको हम लोग कुचालक यानी कि इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर में अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आईसी में जो है डायोड और ट्रांजिस्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क घटक ये अर्धचालक के बने होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अर्धचालक के कुछ उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, कार्बन हो जाएगा, उसके बाद जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है, और सेलेनियम हो जाएगा। सारे के सारे हो जाएंगे हमारे, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 59। देखिए, परमाणु संचालन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? इसमें कथन जो सही नहीं की बात कर ले, तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक परमाणु का नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 60। साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरणों वाले डैश होते हैं। साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरणों वाले जो है ना, देखिए ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं ये। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 61 नंबर। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भौतिक का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान किया गया था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है, इनको मिला है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, तो बी करेक्ट होगा। सोनार किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, सोनार जो आधारित है ध्वनि तरंग की परावर्तन के जो है वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर ये बेस्ड करके बनाया गया है। सी करेक्ट होगा। 63। निम्नलिखित में से किस या किन भारतीय वैज्ञानिकों ने भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार की हम बात कर लें, देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक क्रियाओं के लिए सिद्धांत के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में प्रकाश प्रकीर्णन और उत्कृष्ट कार्य के लिए रमन प्रभाव उन्हीं के नाम पर है, और इसकी खोज के लिए इनको भौतिक पुरस्कार दिया गया था। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा अगर हम बात कर लें वेंकट रमन, ठीक है, एस वेंकट रमन, ठीक है, और यहाँ बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। 64। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द जो है ये सबसे पहले नोरियो तानीगुची ने इस्तेमाल किया था, इन्होंने ही ये शब्द दिया था। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 65। निम्नलिखित से किसने कोशिका की खोज की थी? देखिए, कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1665 में इन्होंने ये खोज किया था। 66। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है?
देखिए आधुनिक अनुवांशिकी का जनक जो है अगर हम बात कर ले तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, तो सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में मौजूद जल का सही प्रतिशत दर्शाता है। तो मानव जल का सही प्रतिशत जो है यहाँ दर्शाने की बात हो रही है, तो ये कौन दर्शाता है, देखिए 60 से 70% जो है एक्चुअली हमारे अंदर जो है 65 से 70% जो है हमारे बॉडी जो है सिर्फ वाटर का ही बना हुआ है, आप सभी जानते हो। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये हो जाता है यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, सबसे बड़ी। 68 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 देखते हैं, क्या बोला, निम्नलिखित से कौन सा रोग इसका कारण बनने वाली कमी से सही सुमेलित नहीं है, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए पेलाग्रा की बात करें तो विटामिन 3 नियासिन की कमी से होने वाला ये रोग है। इसके लक्षण में त्वचा में सूजन, दांत दस्त, मनोभ्रंश और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। बेरी जो है अगर हम बात करें, बेरी विटामिन 1 हो जाएगा, ठीक है। रिकेट्स एक कंकाल संबंधी विकार है जो कि विटामिन डी कमी से होता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें रिकेट्स के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे रक्त स्कंदन विटामिन के, तो यहाँ पे सारे के सारे सही सुमेलित है, इसलिए हमारा क्या होगा, ई हो जाएगा कि सुमेलित नहीं की बात हो रही है तो सारे सुमेलित है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 70, एक समान वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। देखिए रक्त की कुल मात्रा वयस्क इंसान में 5 से 6 लीटर होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 71, मानव रक्त को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये जो इस्तेमाल होता है वो तो देखिए डायलिसिस, कृत्रिम मशीन द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। 72, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को देखिए हमारे अंदर हाइपोथैलेमस जो है नियंत्रित करता है, बी करेक्ट होगा। 73, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपनी स्रावी ग्रंथि से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित की अगर हम बात कर ले जो नहीं है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय ये महिलाओं में होता है, ठीक है। उसका देखिए टेस्टोस्टेरोन वृषण पुरुषों में होता है, ठीक है। इंसुलिन अग्नाशय, ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय हो जाएगा, तो यहाँ पे थाइमस है ये गलत हो जाएगा, इंसुलिन अग्नाशय होगा। और थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे एक से अधिक है इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ये दोनों सही सुमेलित है, ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, ठीक। 71, अदरक पादप का कौन सा खाद्य अंग है। तो अदरक पादप का जो खाद्य अंग की बात करें, देखिए ये प्रकंद हो जाएगा, इसका खाने वाला भाग जो होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो अधिकांश ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जो जिम्मेदार है वो है देखिए शैवाल, सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। 76 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा या कौन से पादप हार्मोन है। इनमें से जो पादप हार्मोन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, देखिए एब्सिसिक एसिड हो जाएगा पादप हार्मोन, ऑक्सीजन हो जाएगा, साइकोटीन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक या इनमें से सभी जो भी है। 77, बेसिलस कैलमेट गुएरिन यानी कि बीसीजी टीका डैश के उपचार के लिए दिया जाता है। देखिए बीसीजी का टीका जो है ना, ये यक्षमा समझ रहे हो आप, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी के उपचार के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। चलिए 78 देखते हैं, क्या ही बोल रहा है, मलेरिया किसके कारण होता है। देखिए मलेरिया जो होता है ना वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो सी करेक्ट होगा। 79, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए ईईजी का जो परीक्षण है ना ये होता है ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, तो ए हमारा करेक्ट होगा। 80, फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है। देखिए फूल गोभी में जो भूरापन उत्पन्न होता है अगर इसकी हम बात कर ले, ये बोरॉन की कमी की वजह से होता है इसमें भूरापन, तो बी करेक्ट होगा। 81, डुआडनम, जेजुनम और इलियम निम्नलिखित से किसके भाग हैं। देखिए ये सारे भाग हैं छोटी आंत के, डी करेक्ट होगा। 82, देखिए हड्डियों की संरचना कंकाल तत्वों, दांतों, सूक्ष्म
अस्थि अकारिका आदि का वैज्ञानिक एवं विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंत या विषय विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? देखिए ये किया जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, तो सी यहाँ पे सही होगा। 83 उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी वोरेज ने। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है किसको? देखिए कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। बी करेक्ट हो जाएगा। 85 बिहार राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो होता है गंगा जलोढ़ और पिगमेंट दलदली मिट्टी। ये दोनों टाइप की मिट्टी मिलती है बिहार में, तो ए सही होगा। 85 संरचना के आधार पर बिहार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? देखिए संरचना के आधार पर बिहार में अगर चट्टानों का हम बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिए धारवाड़ की चट्टान बिहार के दक्षिण भाग जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा और नवादा जिले में पाई जाने वाली है। विंध्य चट्टान भी जो है यहाँ पाया जाता है जो कि प्री कैम्बियन काल से है। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। उसके बाद देखिए तृतीयक चट्टान बिहार के हिमालय की तराई शिवालिक चट्टानों में पाई जाती है और चतुर्धातुक चट्टान प्रतिनूतन युग यानी कि प्लेस्टोसिन पीरियड और हाल ही के काल में बनी थी और गंगा के मैदानी क्षेत्र में इसका जो है ये पाया जाता है। तो हमारा ई हो जाएगा। ये हो जाएंगे सारे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 87 बिहार के मगध संभाग में कौन से जिले सम्मिलित हैं? सम्मिलित जिलों की बात कर लें तो इसमें हो जाएंगे गया, नवादा और जहानाबाद। डी करेक्ट होगा। 88 निम्नलिखित से कौन सा राज्य बिहार का पड़ोसी नहीं है? देखिए बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि नहीं कौन सी है? देखिए उड़ीसा बिहार से रिलेटेड नहीं है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है, और छत्तीसगढ़ ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 89 बिहार का कौन सा वन्यजीव टाइगर रिजर्व के अंदर आता है? बिहार का वो वन्यजीव जो टाइगर रिजर्व के अंदर आता है अगर उसकी बात कर ले तो वो हो जाएगा देखिए कैमूर वन्यजीव। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है। 89 का सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 90 देखते हैं। रामसर अभिसमय के तहत निम्नलिखित से कौन सा विकल्प बिहार में प्राकृतिक आर्द्रभूमि है? तो प्राकृतिक आर्द्रभूमि बिहार में देखिए कब्रताल आर्द्रभूमि जो है प्राकृतिक हो जाएगा, तो डी करेक्ट होगा। 91 शेरा बिहार के किस जिले में पाया जाता है? देखिए शेरा जो है ना सिवान में, गोपालगंज में, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, सारण, समस्तीपुर, गया, मुंगेर, दरभंगा, भोजपुर सारा इलाका में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, एक से अधिक। 92 कौन से शहर बूढ़ी गंडक के तट पर स्थित है? देखिए बूढ़ी गंडक के तट पर अगर हम बात कर लें तो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर ये दो शहर ऐसे हैं जो बूढ़ी गंडक के तट पर उपस्थित हैं। 93 बिहार के महत्वपूर्ण उष्ण झरने यानी हॉट स्प्रिंग्स में से कौन सा राजगीर में स्थित है? देखिए इनमें से जो राजगीर में स्थित है वो है नानक कुंड, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, गर्म झरनों वाला कुंड में। 94 बांसकुंड बांध बिहार के किस शहर या जिले में स्थित है? बांसकुंड बांध जो है ये देखिए लखीसराय में स्टैब्लिश्ड है बिहार में, डी सही हो जाएगा। 95 पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना जो है अगर हम बात कर लें देखिए ये है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 96 देखिए जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए बिहार का भारत में जो स्थान है जूट उत्पादन में वो है दूसरा, तो डी करेक्ट होगा। 97 बिहार में सबसे गर्म साथ ही सबसे ठंडा रहने वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है देखिए गया। ये गर्म, सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों ही टाइप का जिला है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग की अगर हम बात करें देखिए तो दोमट मिट्टी उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में है, ठीक है। पूर्वी दोमट मिट्टी सफ़ेद से भूरे रंग की होती है, ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र का विशाल फैलाव क्षेत्र जो है काला दिखता है जिसे चौरस के रूप में भी कहा जाता है। महानंदा का उद्गम पश्चिम बंगाल में मल्हरीन पहाड़ी से होता है, ठीक है।
और यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं, चंदन 5 धाराओं से बनता है, इसलिए इसे पंचानन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे सुमेलित, अगर हम बोले सही सुमेलित तो यहाँ एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विहार का नियाग्रा कहा जाता है? किसे बिहार का नियाग्रा कहा जाता है? देखिए, बिहार का नियाग्रा जो है काकोलत जलप्रपात को कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 100 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें सही सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है, तो देखिए रागी की फसल खरीफ मौसम में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी आदि जिले में बड़े पैमाने पर ये उगाया जाता है। ठीक है, खेसारी दाल है और बिहार में उत्पादन दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये गंगा के दियारा क्षेत्र, ताल क्षेत्र, जल्ला क्षेत्र और कोसी नदी के बेसिन में उगाया जाता है। और मेस्ता एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और बिहार के 6 से अधिक जिलों में ये बहुतायत पाया जाता है। तो हमारा ये भी जो है ई हो जाएगा। ठीक है, युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा यहाँ पे एक से अधिक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए 101 बिहार की शैक्षणिक जनसंख्या के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है? सबसे अधिक रोहतास और सबसे कम पूर्णिया हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट होगा। 102 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सही सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है, देखिए केला, नवादा, ये गड़बड़ है। ठीक है ना, बिहार अपनी शाही लीची के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ केले का प्रमुख उत्पादक भी है बिहार और इसका मालदा किस्म के आम के लिए प्रसिद्ध है, तो केला जो है यहाँ से रिलेटेड नहीं हो जाएगा, ये हाजीपुर सोनपुर इलाका से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ध्यान दीजिएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों नहरें हैं? पूर्वी और पश्चिमी दोनों नहरें की बात करें, सोन और कोसी नहरों जो है ना, सोन और कोसी, ये दोनों नहरें जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों नहरें हो जाएंगी। ई हमारा करेक्ट होगा। 104 निम्नलिखित से कौन से युग्म सही सुमेलित है? देखिए, इसमें सही सुमेलित युग्म की बात कर लें, प्रवासी पक्षी की शीतकालीन राजधानी कारकेश्वर दरभंगा जिले में है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कुशेश्वर जो है दरभंगा, ये सही सुमेलित है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई जिले में है। ठीक है, ये भी सही है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है और ये बेगूसराय में है। ठीक है, कांवर झील। और गोगीबिल बिहार का सबसे छोटा अभयारण्य है जो कि कटिहार में है, गोगीबिल। तो सारा सुमेलित है, इसलिए हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 105 फिजियोलॉजी मेडिसिन 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, इसका नोबेल पुरस्कार जो है अगर हम बात कर लें, ये जीता है डेविड जूलियस ने, तो डी सही हो जाएगा। 106 निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे भारी अर्ध क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक, सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है? तो ये प्रोपेलेंट टैंक दिया है, देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो हमारा क्या होगा, बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। 107 कुनमिंग घोषणा अक्टूबर 2021 में चीन द्वारा स्वीकृत की गई थी। इसके बारे में निम्नलिखित से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? सही कथन की बात कर लें जो नहीं है, देखिए, इस घोषणा को अपनाना एक नई वैश्विक जैव विविधता सीधे संधि के लिए किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इस घोषणा का विषय पारिस्थितिकी सभ्यता पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करने के लिए था। इस घोषणा पर हस्ताक्षर करके देश 2020 के बाद एक प्रभावी क्रियान्वयन योजना के विकास अंगीकरण करना चाहता था और इस घोषणा के अनुसार हस्ताक्षरकर्ता देश यह सुनिश्चित करेंगे कि महामारी के बाद भी रिकवरी संबंधी नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएं जैव विविधता संरक्षण सतत उपयोग होता रहेगा। तो हमारा पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए 108 देखते हैं। भारत प्रकृति की रक्षा संरक्षण के लिए निम्नलिखित से किस अंतर सरकारी समूह में शामिल होने वाला ब्रिक्स का पहला सदस्य बन गया? तो ये पहला सदस्य जो है, देखिए, हाई एब्रिशन कोलिस्ट्रेन फॉर नेचर एंड पीपल के लिए बना है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 109 छत्तीसगढ़ में एक नए टाइगर रिजर्व बनाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है, देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो सी सही होगा। 110 सीडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान, जिसका नाम हरा भरा अभियान है, कहाँ शुरू किया गया है? देखिए गाइस, ये स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 111, बिहार के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया, अगर हम बात कर ले, देखिए प्रमोद भगत को, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 112, बिहार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा है? यहाँ पे जिला की बात हो रही है, तो ये है देखिए सुपौल, बी करेक्ट हो जाएगा। 113, हाल ही में बिहार के भागलपुर ट्रिपल आईटी और कार्टिन विश्वविद्यालय के बीच ऑनलाइन समझौता संपन्न हुआ है। कार्टिन विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? देखिए ये मलेशिया में है कार्टिन विश्वविद्यालय, सी करेक्ट हो जाएगा। 114, बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन देखिए पटना में हुआ है, ए करेक्ट हो जाएगा। 115, अक्टूबर 2021 में राज्य में कितने जिले में कृषि यंत्र बैंक बनाने की घोषणा बिहार सरकार ने की है? देखिए इसकी योजना करी है 13 जिलों में, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 116, बिहार सरकार द्वारा जारी अनुरक्षण मोबाइल ऐप संबंधित है किससे? देखिए अनुरक्षण मोबाइल ऐप जो है ये संबंधित है, अगर हम बात कर ले तो देखिए ग्रामीण इलाकों की निगरानी से, तो हमारा सी सही हो जाएगा। 17, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है? देखिए मंकी पार्क बिहार में अररिया में बनने वाला है, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 118, 1 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में शहरी बेरोजगारी कितनी प्रतिशत है? देखिए शहरी बेरोजगारी जो है ना 16.9% है बिहार में, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 119, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी पुराने बिजली मीटर को नए स्मार्ट मीटर में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो उन्होंने ये लक्ष्य देखिए 2025 तक के लिए निर्धारित किया है, तो बी करेक्ट होगा। 120, भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम स्थापित करने के संदर्भ में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देश में प्रथम राज्य की बात कर ले, ये हो जाएगा चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में बिहार, सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने रचित राज की नियुक्ति बिहार के किस जिले में हुई है? तो ये हुई है इनकी नियुक्ति देखिए कैमूर जिले में, ठीक है ना, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 122 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले के सुखते मॉडल को देश के हर गांव को अपनाने के लिए कहा है? तो ये सुखता मॉडल जो देखिए मधुबनी में, ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 123, अमृत महोत्सव के मद्देनजर बिहार राज्य में गंगा किनारे पंचवटी पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। इन पौधों में कौन सा पौधा शामिल नहीं है? इसमें जो पौधा शामिल नहीं है वो देखिए गुल्लड़ का जो पौधा है, पेड़ है, ये शामिल इसमें नहीं है। 124, एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देखिए आरती कुमारी को चुना गया है, तो बी यहाँ सही हो जाता है। 125, बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? अगर इसकी हम बात कर ले, ये जो सम्मानित किया गया है वो देखिए रोहतास के इस प्रणाली मॉडल को इको एग्रीकल्चर के रूप में सम्मानित किया गया, और हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ रोहतास ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रोहतास मॉडल को है ना अपनाया गया है, ठीक है। 126, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के किस जिले के स्वास्थ्य विभाग को पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान देखिए शेखपुरा जिले को मिला है, ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 127, क्या बोल रहा है देखिए, बिहार के कितने इंजीनियरिंग संस्थान में विमेंस टेक्नोलॉजी पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की अगर हम बात कर ले, देखिए 5 संस्थानों में हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 128, अवैध रूप से बिहार राज्य में घुसे विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? देखिए पहला डिटेंशन सेंटर जो है ये हाजीपुर में खोला गया है, तो बी यहाँ पे सही हो जाता है। 129, अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल एवं डीजल बनाने की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू हो गया?
देखिए ये उत्पादन की अगर हम बात कर ले, ये उत्पादन कहाँ शुरू हुआ है, तो देखिए ये मुजफ्फरपुर से हो जाएगा, ठीक है ना। प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने का फैक्ट्री, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 130, बिहार के किस साहित्यकार को अक्टूबर 2021 में साहित्य मार्तंड पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये सम्मान देखिए डॉक्टर महेंद्र मधुकर को प्राप्त हुआ है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। 31, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य किसानों को बीज खरीदने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो ये देखिए 80% तक का अनुदान बिहार सरकार इनको देंगी, तो बी करेक्ट हो जाता है। 132, बिहार राज्य की भौतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, देखिए बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसका विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री से 27 मिनट 31 मिनट और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर हो जाता है, ठीक है, यह भी सही हो जाएगा। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो हमारा जो इसका आकृति जो वृत्ताकार है ना, इसका आकृति लगभग वृत्ताकार नहीं है, आयताकार हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो ABC हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक। चलिए 133, निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात कर लें तो वो बिहार हो जाएगा। ऑप्शंस में से बात हो रही है, ठीक है। 134, देखिए बिहार के शिवहर जिले की सीमा अन्य कितने जिलों से लगती है? बिहार का जो शिवहर जिला है इसका सीमा देखिए अन्य 2 जिलों से लगती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शिवहर जिला की सीमा पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से लगता है। 135, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनावरण है? देखिए इसमें वनावरण की बात कर ले तो ये लगभग 7.76% भाग में है, तो सी सही हो जाता है। 136, बिहार के किस जिले में 1% शून्य है? शून्य 1% की बात कर ले तो देखिए ये हो जाएगा जहानाबाद में, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने भाग में विभक्त किया गया है? देखिए ये विभक्त की बात कर लें तो ये किया गया है 4 भागों में, ए यहाँ पे सही हो जाता है। बिहार में पाइराइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है? पाइराइट का प्रमुख उत्पादक जिला की बात कर लें तो ये है रोहतास, डी सही हो जाता है यहाँ पे हमारा। 139, देखिए मुंगेर जिले में स्थित विभिन्न जल कुंडों में सर्वाधिक गर्म पानी वाला जलकुंड कौन सा है? सर्वाधिक गर्म पानी वाला जलकुंड जो है देखिए ये लक्ष्मण कुंड है, सी करेक्ट होगा। 140, सोन नहर प्रणाली के बारे में किसने कहा था? सोन नहर स्वेज नहर जैसी है। ये स्टेटमेंट देखिए हर्बर्ट विल्सन के द्वारा ये कहा गया था, तो ए हमारा करेक्ट होगा। 141, देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिले का समूह कौन सा है? तो ये समूह जो है देखिए गोपालगंज, सिवान, सारण और रोहतास, बी करेक्ट हो जाएगा। 142, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गया जिले की जलवायु को प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए इसको प्रदर्शित किया जाएगा CSA के द्वारा, ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 143, अक्टूबर 2021 में बिहार के कितने जिलों में ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाओ सप्ताह मनाया गया? तो ये मनाया गया देखिए बिहार के 14 जिलों में, डी हमारा सही हो जाएगा। 144, 13वीं बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए इसका आयोजन जो है ये किया गया था भागलपुर के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 145, इंद्रापुरी बैराज बिहार के किस नदी पर बना है? इंद्रापुरी बैराज जो है देखिए ये बिहार के सोन नदी के ऊपर में बना हुआ है, तो सी सही हो जाता है हमारा। 146, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है? देखिए बाढ़ से प्रभावित हिस्से की बात कर लें तो ये 73.6% हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 137, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है अगर हम बात कर लें बिहार में गया में है, ठीक है ना, सी हमारा सही हो जाता है। 148, बिहार का बंजारी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का बंजारी जो है ये देखिए सीमेंट उद्योग के लिए बिहार का बंजारी फेमस है। 149, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित युग्म की बात कर ले जो नहीं है, देखिए चूना पत्थर,
रोहतास ठीक हो जाएगा। रेशम एवं तसर ये भागलपुर सही हो जाएगा। प्लाईवुड जो है पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ठीक है। औरंगाबाद यहाँ पे गड़बड़ है ना। और लाह जो है दरभंगा हो जाएगा, ठीक है। बहुमूल्य रत्न प्रोसेसिंग पटना सिटी, गया लिखा है, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सुमिलित नहीं है, तो यहाँ एक से अधिक है तो ई हो जाएगा, ठीक है। 150 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन सेट नंबर 11 से। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए काकोलत जलप्रपात बिहार में नवादा जिले में स्टैब्लिश्ड है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 11 जिसका कट ऑफ था 102। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ साझा कीजिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।